ओम शांति। आज का टाइटल है सर्व प्रकार की विघ्नों का कारण और निवारण। सभी प्रकार की विघ्नें क्यों आती हैं, क्या उसका कारण है और उसका निवारण। कभी कभी होता ही हुआ है कि हम एक जैसे चलते 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 अपने जो संस्कार है उसी को अपना स्वभाव समझ लेते हैं, मानने भी लगते हैं कि यही मैं हूं। पर जब संगम पर परमात्मा आते और हमें बताते हैं कि आपके ये संस्कार आपके नहीं हैं, ये तो रावण के संस्कार हैं जो आप बच्चों ने अपना लिए हैं। आप तो पावन पवित्र आत्माएं हैं, सबसे बड़े पाठधारी हैं, विश्व के परिवर्तन के निमित्त हैं। और हम लोगों के, हम बच्चों के बाबा नए संस्कार यानी कि हमारे आदि काल पर हमें लेकर जाते हैं। ये पूरा कार्य ही संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बाबा ही कराते हैं। हम बच्चे अपने आप को जो जैसा समझ बैठे थे बताते हैं कि वैसे आप नहीं हैं बच्चे, आप तो पवित्र आत्माएं हैं। और सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ये आपका सत्य स्वरूप है, सत्य संस्कार है। इसको सभी को देना ही आपका कारोबार है। चलिए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से कि कौन सी विघ्नें होती हैं जो हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। यात्रा कौन सी है? संस्कार परिवर्तन की। बाबा क्यों आए हैं? संसार परिवर्तन के लिए। कैसे होगा? संस्कार को परिवर्तन करके, उनसे शक्ति ग्रहण करके हम अपना संसार परिवर्तन करेंगे और फिर बाहर का संसार आप ही प्रकृति द्वारा परिवर्तित होता चले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो है ही खुदाई खिदमतगार, उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात परमात्मा और सेवा दोनों साथ साथ याद रहते। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसी का कार्य नहीं करता, वह सहयोग नहीं देता या सहयोगी नहीं बनता। तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो, वह खुदा के नाम से यह काम करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। खुदाई खिदमतगार, खुदा के सेवाधारी बच्चे। खिदमतगार मतलब सेवा करने वाले। हाँ, यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि आप बच्चे तो कौन है? खुदा के खिदमतगार हैं। और दुनिया में भी आजकल क्या होता है कि जो भी कार्य लोग करते, अगर उनको कहीं पर सहयोग नहीं मिलता किसी से या सफलता नहीं मिलती, तो कहते हैं भगवान के नाम पे करिए, आपको सहयोग और सफलता जरूर मिलेगी। नॉर्मल हम देखते हैं ना कि कोई अगर कुछ मांगता भी है तो क्या कहते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दे, हाँ भगवान के नाम पर दे दो। तो भगवान के नाम पर, भगवान का नाम रखने से कहते बड़े काम हो जाते हैं, बाबा कहते हैं। पर आज वो हमें एक दूसरा, उसका एक अलग ही जो नजरिया है उनका, बाबा का, वो दिखा रहे हैं। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य परमात्मा ने आकर किए हैं। तब तो ये अब तक ही यह कहावत चलती आती है। अब तक मतलब इस ड्रामा के अंत तक भी ये कहावत चली आ रही है। परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं,
लेकिन भगवान के सच्चे साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो तो खुदाई खिदमतगार बच्चे के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात हो ही नहीं सकती। सब असंभव से संभव सहज होता चले जाए। दुनिया में हम देखते हैं ना, वैसे भी आजकल कोई भी ऐसा कार्य हो, कोई बीमार ही हो, कोई ऐसी बात हो जाए तो बोलते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का नाम लो, हो जाएगी सभी काम, सफलता मिलेगी। हाँ। बाबा कहते हैं ये कहावत कैसे बनी होगी? कहते हैं यानी कि परमात्मा ने इस धरा पर आके ऐसे असंभव काम किए होंगे ना। अब परमात्मा को तो हम जानते हैं, परमात्मा को तो कोई शरीर नहीं है ना, तो वो खुद के आके कोई काम करते नहीं, वो हम सब बच्चों के सहयोग से असंभव कार्य को भी संभव बनाते अनेक। और हम अपने जीवन में अगर देखें, जितने भी साल, जितने भी महीने हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए हैं, तब से हमने कितने असंभव को संभव किया है। कोई तो बताता है कि उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया, कोई बताता है घर का वातावरण बिल्कुल चेंज कर दिया, कोई बताता है पहले बहुत डरते थे अब निडर बन गए, पहले मन बहुत भटकता था अब मन जो है कितना सुमन बन गया। कोई अनेक बातें, कोई कुछ, अनेकों ने अनेके अनेकों चीजें पाई। असंभव को संभव कर दिखाया तो किसने करा? बाबा और आपने कंबाइन रूप में रहकर करा। उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर शक्तियों से हमने उस कार्य को करके दिखाया। तो परमात्मा कहते हैं कि उम्मीदवार जो है, ना उम्मीद को उम्मीद में कन्वर्ट करा। तो बाबा ने ये कार्य कभी तो करे होंगे ना, कि बिल्कुल अंत तक भी इसकी बातें चली आ रही हैं। तो फिर आप बच्चे कौन हैं? आप खुदा का, भगवान का नाम लेने वाले नहीं है, बस नाम मात्र वाले नहीं है, आप तो उनके सच्चे श्रेष्ठ साथी हैं। देखो कितनी बड़ी बात, बाबा कैसे नशा चढ़ा रहा है कि खुदाई खिदमतगार मतलब खुदा के बंदे हो। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, पिता यानी कि उनकी याद में रहकर हर काम को करने वाले ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हो। तो कहते हैं आपके सामने कोई असंभव बात नहीं हो सकती है, सब चीजें संभव सहज होती चले जाएंगी, कोई ऐसी बात आएगी ही नहीं। अच्छा, कौन सा कार्य हम करें? हम कहते हैं कि युग परिवर्तन का कार्य है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य है। पर सृष्टि परिवर्तन का कार्य कैसे होगा? स्वयं की सृष्टि पहले परिवर्तन करेंगे। पहले सतयुग हमारे अंदर, हमारा संसार सतयुग, और फिर बाहर का संसार अपने आप सतयुग बनेगा। तो कलयुग से सतयुग में जाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, अंदर ही अंदर लड़ाई होती है, और फिर लड़ते लड़ते हम सतो प्रधानता तक पहुंचते हैं। यही श्रेष्ठ कार्य बाबा आज बता रहे हैं कि वो असंभव सा महसूस होता है, पर संभव क्योंकि आपके साथ कौन है? परमात्मा पिता है। भगवान का नाम लेने वाले नहीं, भगवान के साथी हो, सच्चे साथी, श्रेष्ठ आत्मा हो, तो असंभव हो ही नहीं सकता, ये तो हुआ ही रखा है। खुदाई खिदमतकार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? पूछते हैं बाबा। हुआ ही पड़ा है ना, ऐसा अनुभव होता है ना? पूछते हैं। सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, अनेक बार करते हैं, हम ही करते हैं, तो होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारे ही, हाँ, सारे ही कंफ्यूजन और क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता आप बच्चों के साथ हैं। कितनी बड़ी बात बाबा के कहते हैं, परमात्मा पिता आप बच्चों के साथ ही हैं। लास्ट लाइन जो है इस पैराग्राफ की कितनी अच्छी है। कहते खुद
खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो मुश्किल है क्या? अच्छा, विश्व परिवर्तन क्या होता है? विश्व परिवर्तन अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में, पहले मेरा अपना विश्व, मेरे रिश्ते, मेरे सोचने समझने का तरीका, बातों को देखने का नजरिया, मैं आत्मा, सभी आत्मा, एक रिश्ता, आत्मिक भाई भाई का सभी से, ये मेरा विश्व का पहला परिवर्तन। सबसे पहले मेरा परिवर्तन होगा ना, मेरा सोचने का, समझने का, बात करने का नजरिया, तरीका, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ जाना, मैं आत्मा, वो आत्मा, सभी। होता क्या है, हम बहुत झंझटों में फंसे रहते हैं ना, और ये सारी ही जो झंझट है ना, हमारी सोच के होते हैं, सोच से बने होते हैं। तो जब सोच को ही हम परिवर्तन करते चले जाएंगे, तो सारे ही जो विघ्न है वो परिवर्तन होते चले जाएंगे। तो पहले मेरा विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं कि क्या मुश्किल लगता है आप बच्चों को? कहते इतनी बार आप लोगों ने करा है, जो बार बार करते हैं वो मुश्किल थोड़ी होता है। कहते तो सहज अनुभव होता है ना। तो कोई कंफ्यूजन और कोई जो है अंदर से, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और कोई क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा पिता आप बच्चों के साथी हैं। आगे देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाता, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल ही हुआ पड़ा है। इसीलिए बाबा बच्चों को सदा सफलता मुहूर्त के, सफलता के सितारे अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन रोशन करने वाले हैं। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो, पूछते हैं बाबा। कह रहे जबकि ये कल्प के अंत तक भी भगवान के नाम से कार्य हो जाता है, देखते हैं ना हम भाई, काम हो जाता है भगवान के नाम से। कहते फिर आप कौन हो? आप बच्चे तो भगवान के साथ ही हो ना। सभी सफलता मूर्त, तो हमारा स्लोगन भी है ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो चीज ठान लें वो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ये वरदान दिया हुआ है सफलता का। तो कहते हैं आप कौन हो? सफलता के सितारे हो, और अपनी सफलता द्वारा पूरे विश्व को रोशन करने वाले हो ना। रोशन कैसे? ये लाइट और माइंड पर, बाबा की लाइट और माइंड से रोशन करने वाले हो। तो ऐसा अनुभव करते हो अपने आप को, या अभी भी बोझिल और परेशान अनुभव करते हो? तो चेकिंग है हमारी कि हमने अपने आप को कितना परिवर्तन कर लिया। ऐसा तो नहीं पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, सोचने बोलने का पुराना ही तरीका तो हावी नहीं हो जाता हमारे ऊपर, या हमने सफलता से अपने आप को आगे बढ़ाया है? चेकिंग है। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव भी करते हो, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतकार बन जाते हो, खुदाई खिदमतकार नहीं होते। खुदा को खिदमतकार से जुदा कर देते हो। इसीलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाते हो। हाँ, सहज से मुश्किल हो जाते हो। सफलता दूर दिखाई देती है, ऐसा दिखता है कि हो ही नहीं सकता। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइन को अलग नहीं करो। इतनी बड़ी बात बाबा क्या कहता है यहाँ पे। कहते चलते चलते कभी असफलता मुश्किल होती है ना, अनुभव होता है कि कैसे होगा, ये तो रास्ता बहुत टफ है। बाबा कहते क्या हो जाता है, खाली खिदमतगार मतलब अपने आप को सेवक समझ लेते हो बस। वो सेवक तो वो वाली बातें है ना, कौन सी वाली, भक्ति मार्ग वाली। बाबा कहते कि सेवा मतलब जैसे अगर हमने निमित्त है, चाहे हम अपने घर में हैं चाहे बाबा के घर में हैं, तो बस सेवक समझ लेते हो, खुदा के नहीं समझते, खुदा को जुदा कर देते हो। मतलब बाबा करा रहा है, बाबा मेरा साथी है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम कर रहे हैं ऐसे भाव में आ जाते हैं। हमसे नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो फिर बाबा कहते हैं क्योंकि आप ना खुदा का नाम जो है अपने से जुदा कर देते हो। पर बाबा तो आपके साथ कंबाइंड रूप में है ना, अलग तो नहीं है। इसका मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ पिछले 3 दिन पहले का। हम लोगों की पिछले 5 दिन योग भट्टी थी, आप लोग देख ही रहे होंगे कि नहीं आ पाते थे। तो फिर जब ये शरीर लेते थे तो बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, अनुभव होती थी, बहुत पेन अभी भी हो रहा है, अलग अलग जगहों पे है। कार्मिक अकाउंट्स हैं, फिनिश होंगे धीरे धीरे ना। तो बाबा ने एक बात बहुत अच्छी मुझे बोले कि बच्चे बाबा आपके साथ है ना, अपने जो दर्द है मुझको दे दो और मेरी शक्ति को यूज करो। और पिछले 3 दिन, आज तीसरा दिन है, बस उसी के लिए उसी से चल पा रहा हूँ। सिर्फ एक ही चीज यूज करता कि बाबा आप मेरे सारे ये पेन आपके हैं और आपकी सारी शक्तियां मेरी हैं। कोई काम नहीं रुकना चाहिए, सभी काम हो रहे हैं, सभी चीजें हो रही हैं और हो भी रही हैं। और धीरे धीरे तबीयत भी अपनी स्थिति से आगे बढ़ती जा रही है। तबीयत खराब नहीं थी पहले, पर एक भट्टी करी ताकि ये जो पुराने हिसाब किताब है सारे चुकत हो। तो फिर जब जब हम आत्मा की स्थिति को बढ़ाते हैं, मतलब आत्मा अपने आप को पवित्रता की ओर लेके जाती, तो नए हिसाब किताब आते हैं। बहुत समझने की बातें हैं। जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे, आप जितनी पवित्रता धारण करेंगे, जितनी ज्ञान की तरफ और आगे बढ़ेंगे, तो माया के द्वारा पेपर्स आएंगे ना, जितने पेपर आएंगे उतने फिर कौन से पेपर होते हैं? आत्माओं के द्वारा, प्रकृति यानी शरीर के द्वारा, मन के द्वारा। 3 ही पेपर है ना, बाबा ने पहले से आउट किए हुए हैं। 3 ही पेपर है। 3 पेपर तो जितना आप ज्यादा अपना काम बढ़ाओगे अपने ऊपर, उतने 3 पेपर और तेजी से आएंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बाबा कहते हैं मैं आपके साथ कंबाइंड में हूँ, आप अपनी सारी दिक्कतें मुझको दे दें और मेरी शक्तियों को यूज करें और इस पेपर को सॉल्व। तो कितनी, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखने वाला है। ये पर्सनली पिछले 3 दिन से इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। पेन इतना कि उठना भी मुश्किल है, बेहद किया। पर आज देखो सभी चीजें हो रही हैं और होती ही चले जाएंगी। इसीलिए इस बात को याद रखना है कि कभी भी डरना नहीं है, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना। कई बार हम परिस्थितियों में क्या करते हैं, हमें लोगों का अनु हेल्प नहीं मिल रही है, हमें सहयोग नहीं मिलता है, तो हमें लोगों के हेल्प की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा हमारा सहयोगी है ना। हम ये पुराने संस्कार को निकाल दें कि जब उससे हम सहयोग लेते हैं ना, तो फिर वो सहयोग कैसे देगा हमें, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है काम को करना, सहयोग आप पे ही आता रहेगा। पर जब हम अड़ के बैठ जाते हैं कि कोई हमें हेल्प नहीं करता, कोई हमें सहयोग, कोई पूछता नहीं, सहयोग नहीं देता, तो वो केस बहुत खराब हो जाता है। बाबा कहते खुदा को जुदा कर देते हो, बस खिदमतगार बन जाते हो। तो ये याद रखना फॉर्मूला कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड रूप में है। तो चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी मन की कोई भी दिक्कत उलझन हो, कुछ भी चलता हो, बाबा कहते हैं मुझको दे दो और मेरी शक्तियों को यूज कर इस पेपर को पार कर जाओ। हाँ, याद रहना है, रखना है। लेकिन मुझको अलग कर देते हो ना, सदा ये नाम याद रहे, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ, खुदा का जादू भरा हुआ होगा। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति सेवा प्रति विघ्न आती हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है। तो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो और इसीलिए बस दुखी हो जाते हो, अकेले हो जाते। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा कहते हैं मुझको तो तुम अलग कर देते हो, भूल जाते हो। फिर सदा ये नाम को याद रखना कि खुदा का याद रखोगे तो खुदा का जादू भी होता चले जाएगा। कहते खुद के प्रति कोई सेवा, देखो सबसे बड़ी सेवा तो संगम पर हम अपनी ही करते हैं ना, दूसरे की सेवा तो दूर की बात, पहले हम अपनी करते हैं।
उसके बाद बाबा हमें उस लायक बना के सेवा देता है। फिर अगर हम उसको अच्छे से करते हैं तो फिर और सेवा मिलती है, पर अगर हमने अपनी नहीं करी तो नहीं मिलती, औरों की भी नहीं मिलती। तो बड़ा ये स्टेप है, इसको याद रखेंगे। पहले हमें बाबा अपनी सेवा करने को कहते, अपनी करते हैं, फिर कोई एक दो चार की सेवा देते, किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है आप घर में खाना ही बना रहे हो, मान लीजिए घर का ध्यान रख रहे हो, तो सेवा है, क्योंकि आपने अपने आप को मन बुद्धि से निमित्त कर दिया है बाबा के। तो सेवा, तो जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनको अगर अलग कर दिया तो सेवा बहुत बोझिलदार हो जाती है। बाबा कहते हैं विघ्न ही आते रहते हैं। कहते हैं यही कारण है कि आप अपने आप को सेवाधारी समझ लेते हो, बाबा को अलग कर देते हो और फिर अकेले पड़ जाते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी होना सिर्फ सर्विस नहीं, आप बच्चे तो गॉडली सर्विस करने वाले। देखो कितनी सुंदर टाइटल है। बस सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है। बाबा की याद और कार्य, कर्मयोगी बोलते हैं ना बाबा, कंबाइंड हो जाता है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहां बैलेंस है वहां स्वयं सॉरी जहां बैलेंस है वहां स्वयं सदा ब्लिसफुल, अर्थात आनंद स्वरूप, और अन्यों के प्रति सदा ब्लेसिंग, अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहे। उसके ऊपर कृपा करूं या उसके ऊपर, मतलब किसी के ऊपर करूं या नहीं करूं, ये सोचने की तो आवश्यकता ही। वो ही कृपालु, सदा का काम ही है कृपा करना। ऐसे आनंद संस्कार, ऐसे आनंदी संस्कार, ऐसे आनंद के अनादि संस्कार स्वरूप होते हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करता है, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। संस्कार चाबी के जैसे चलाता रहता है। याद है ना, कुछ दिन पहले बाबा बता भी रहे थे, संस्कार चाबी है, जैसे चाबी भरो। वो गुड़िया का एग्जाम्पल था, बंदर का था, है ना। बंदर ऐसे बस रोल चे गुलाटी मारता रहता है, गुड़िया ऐसे घूमती रहती है। बाबा कहते हैं कि जैसे संस्कार की चाबी है वैसे चलाते रहते हैं। कहते हैं आप ईश्वरीय सेवाधारी है ना, ईश्वर को अलग मत करो, सिर्फ सर्विस करने वाले नहीं हो, गॉडलेस सर्विस वाले हो। तो ये स्मृति में रहे कि मैं, बाबा और मैं एक है, कंबाइंड। बाबा मुझसे ये काम करा रहे हैं। तो याद और सेवा बैलेंस में रहेगी। जब बैलेंस में रहेंगे तो बहुत सुंदर शब्द है ब्लिसफुल, आनंद में अवस्था रहेगी ना। नहीं तो बोझे में रहती है, हाँ इतना काम ये वो ऐसे। कहते नहीं, आनंद में बस करते जा रहे हैं। तभी तो असंभव को संभव करेंगे ना। तभी तो हमारे से बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना, कि देखो इतना सारा काम, इतना बड़ा बड़ा काम ये लोग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा साथ है। तो कहते हैं फिर ब्लेसिंग, ब्लेसफुल होंगे तो सबको क्या करेंगे, ब्लेसिंग देंगे ना। सबको कृपा दृष्टि से देखेंगे, इसके ऊपर कृपा करूं या नहीं करूं। मतलब हमारी अवस्था ही ऐसी होगी। लाइट वाइब्रेशन कैसा होगा, परमात्मा वाइब्रेशन में होंगे तो लाइट होंगे। तो जो हमसे मिलेगा उसको क्या मिलेगा, हमसे ब्लेसिंग मिलेगी ना, हमारी वाइब्रेशन की, यानी कि बाबा की वाइब्रेशन की ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर नहीं होते उनके साथ तो कैसी वाइब्रेशन मिलती है, कलयुग की वाइब्रेशन मिल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके ऊपर कृपा करूं या नहीं करूं, कृपा तो अपने आप जैसे होती ही चले जाएगी। और फिर एक बहुत अच्छा शब्द है आनंदी, मतलब आनंदमय अवस्था में रहेंगे, और आपका ये अनादि स्वरूप है। देखो दो शब्द कैसे कनेक्ट करें बाबा ने। आनंदी स्थिति में, आनंदी स्थिति में आनंद, अनादि संस्कार स्वरूप है। जो हमारे अनादि के संस्कार है कौन से हैं? आनंद में रहने। ये तो अभी के संस्कार हो गए, दुखी रहना, परेशान होना, बोझे में रहना, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई। बाबा क्यों आया? आत्मा की शक्ति बढ़ाने। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? काम करते करते अपने ऊपर
और उनसे कनेक्ट होके जो भी काम को हम पार करेंगे पेपर को, तो शक्ति बढ़ जाएगी ना। तो कहते हैं जो विशेष संस्कार होते हैं वो स्वतः यानी कि नॉर्म नेचुरली कार्य करते चले जाते हैं, सोचने की कोई जरूरत नहीं, चाबी के जैसे काम करते हैं। हम्म। तो बार बार यही कहते हो, मेरे संस्कार ऐसे ही हैं, इसलिए हो ही गया। मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों हो गया? संस्कार ऐसे। ऐसा कहते और सोचते हो। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं करना था पर कर दिया। क्या करें, हम ऐसा बोलना तो नहीं चाहते थे, पर मेरा संस्कार ही ऐसा आवेश था। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। कई कहते हैं कि मुझसे तो ये कार्य होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, हर पल दुखी रहते हैं। तो बच्चे सोचो, आपका अनादि ओरिजिनल संस्कार तो सदा श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा सुख में आनंद में रहने वाले हो, सदा संपन्न और सफल, सदा वरदानी और महादानी हो। तो ये संस्कार स्मृति में रहने चाहिए ना, जो नेचुरल है वही रहने चाहिए, जो सर्व के प्रति कृपा दृष्टि वाले हो। अल्पकाल के संस्कार को तो अपना समझ लेते हो, अनादि संस्कार में अपने अल्पकाल के संस्कार को परिवर्तन करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो भिन्न भिन्न प्रकार की विघ्ने अनादि संस्कार इमर्ज होने से ही सहज समाप्त हो जाए। बाबा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। खुदाई खिदमतगार और मेहनत, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा हमारे संकल्प रीड करके बता रहे हैं। कई बार कहते हैं ना, नहीं मैंने गुस्सा तो कर दिया, मेरा संस्कार ही आवेश वाला है, मेरा लक्ष्य ये नहीं था, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता था, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, पर मैंने दिया। हाँ, तो कहते हमेशा दुखी रहते हो। दुखी क्यों रहते हो? तो काल के संस्कार है। क्या हुआ कि सतयुग त्रेता बीता, द्वापर से और आत्माएं परम धाम से आ रही थी, सृष्टि पर जो है लो वाइब्रेशन हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो फिर इतने अनेक प्रकार के हमारे संस्कार, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वाले आ गए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, वो भूल गए तो दुख स्वरूप हो गए ना। मतलब जब सुख चाहिए तो कोई चीज चाहिए, कुछ बाहर से लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को ढूंढ रहे हैं बाहर से सुख शांति को, तो समझ जाइए कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। किसी के सहयोग ढूंढ रहे हैं तो समझ जाइए हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये आपने जो अल्पकाल के संस्कार थे उसको अपना समझ लिया, पर आप बच्चों के अनादि संस्कार कैसे हैं? परम धाम में कैसे हैं? ओरिजिनल है। फिर आदि कैसे हैं? ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्वरूप है। कहते हैं आप सब तो सफलता मूर्त संपन्न महादानी बच्चे हो, लेने वाले नहीं, महादानी, याद रखना है इस बात को, और वरदानी। तो कहते हैं सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाने वाले बच्चे हो ना। तो अपने भिन्न भिन्न ये जो विघ्ने आपको आ रही हैं, अपना अनादि संस्कार इमर्ज करो, तो सहज ही समाप्त हो जाएंगे सारे। कहते बाबा को अभी भी बच्चों का ये जो स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा जो कर रहे हैं ना, उसमें मेहनत अच्छी नहीं लगती है। आप तो खुदाई खिदमतगार हो, और मेहनत कैसे? आप तो नेचुरली इसको कर लोगे, बाबा कहते। तो अपना अनादि कौन से हमारे सब संस्कार है? अनादि वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा। उसके बाद आनंद में, फिर शांति में, प्रेम स्वरूप, और उसके बाद फिर सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति
शक्ति स्वरूप, ये हमारे अनादि फॉर्म है ना। तो ये ओरिजिनल है हमारे संस्कार। तो देखो, कहीं पर दुख है, कहीं पर अशांति है, नहीं है, कहीं पर दर्द कष्ट है, नहीं। शक्ति से इन सारी ही चीजों को हमें ओवरकम करना है, खत्म करना है। ये बात याद रखनी। बाबा कहते हैं आप अपने अनादि संस्कार में रहिए बस, तो बहुत सारे विघ्न समाप्त हो। विघ्न क्या होती है कि जो विघ्न आती है ना, ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। सोचो अगर हम कहीं गए, है ना, कोई कार्य के लिए गए, बाबा ने कुछ सेवा के लिए भेजते हैं बाबा हमें, क्योंकि जब हमने मन बुद्धि से अपने आप को समर्पित करा, जो भी करा रहे हैं बाबा करा रहे हैं, तो वो काम हम कर रहे हैं, उस काम में करते करते हम दुखी हैं, तो याद रखिए नेक्स्ट टाइम भी दुखी रहने वाले हैं। ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये सुख में मौज मस्ती का जीवन है। मौज मस्ती में कैसे रहना है? इन ओरिजिनल संस्कारों को यूज करते हुए मौज मस्ती में रहना है। बस इतना सा ही तो काम करना है। बाकी क्या बाबा कहते हैं, मैं कंबाइंड में हूँ, मुझे दे दो सब कुछ, सारे दर्द सारे कष्ट दिक्कतें मुझे दे दो, और आप बच्चे मौज मस्ती में रहो, मेरी क्या लेकर, मेरी शक्तियां लेकर। हाँ, तो इस चीज को याद रखना है। जब नाम से काम निकाल रहे हैं, देखो बाहर दुनिया, बाबा आ गए, बाहर की दुनिया की बात बता रहे हैं। कहते जब नाम से काम निकाल रहे हैं, तो आप कौन हो? आप तो अधिकारी हो ना। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? ओहो, बाबा कैसे बोल रहे हैं आज, देखो शब्द। आप बच्चे कैसे मेहनत कर सकते हो? फिर छोटी सी गलती कर दे। कौन सी गलती है? जानते भी हो। आज हंसा भी रहे हैं बाबा, कहते गलती जानते भी हो अपनी, जानते भी हो अच्छी तरह से, मानते भी हो, क्या कर देते हो? मजबूर हो जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव है ही ऐसा, मैं क्या करूं? बाबा थोड़ी हर पल मेरे साथ रहता है, वो तो अपना आराम से परम धाम में रहता। काम तो मुझको करने हैं ना इस दुनिया पर, उनको थोड़ी रिश्ते निभाने हैं। क्या करूं? कोई मुझे ऐसे ऐसे कह, कोई मुझे सहयोग नहीं दे रहा है। मेरा संस्कार ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। देखो बाबा आप सब रीड कर रहे हैं हमारे मन की बात। अनादि काल के बजाय मध्य काल को समझ लेते हो अपना संस्कार, अपने आप को मध्य काल का समझ लेते हो, और फिर गाते रहते हो कि ये मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा मेरा मेरा। यही गलती कर बैठते हो बच्चे। ये रावण के स्वभाव हैं, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना सबसे बड़ी गलती कर देते हो। मेरा कहते हो और समझने से मेरे में स्वतः ही वही संस्कार चलने लगता है, उस तरफ झुकाव हो जाता है। इसीलिए इस पराई दुनिया को और इस पराई संस्कार को छोड़ दो। छोड़ने से भी कहते हो कि छोड़ना तो चाहते हैं, छोड़े कैसे, है ही मेरा। बच्चे आपका नहीं, ये तो रावण का है। आप किसके बच्चे हो? परमात्मा के बच्चे हो। तो परमात्मा के संस्कार नेचुरली आप समझा क्या गलती करते हो? पूछ रहे हैं बाबा लास्ट में, समझे क्या गलती करते हो? बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी सी गलती, कहते जानते भी हो कि क्या गलती, मजबूर बन जाते हो। छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा भाव, मेरा स्वभाव, फिर वो बोल देना। तो सबसे बड़ी बात कि बाबा तो ऊपर है, मैं तो नीचे हूँ, मुझे सब कुछ निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि वो तो आपको मालूम है ना, हम सभी को मालूम है कि हमारा ये रोल है, हमें करना ही है। बाबा का रोल है हमें शक्तियां देना, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज्ञान देना। पर हमारा ये रोल है सृष्टि पर आना, सभी रोल निभाना। बाबा भी तो इस समय हमारे साथ सारे रोल निभा रहा है। कहते ये गलती कर देते हो कि ये मैं हूं ही ऐसा, मजबूर हो जाते हो, मेरा संस्कार है। कहते तो मध्य काल के, यानी कि
द्वापर के संस्कार हैं, द्वापर के संस्कार आपके नहीं है, रावण के हैं। कहते पराई चीज को अपना बना लेते हो, फिर उसमें उलझ जाते हो कि मेरा है मेरा है मेरा है। तो ऐसे नहीं समझो, आप तो नेचुरली कौन, जैसे मेरा मेरा कहोगे तो नेचुरल उसकी तरफ झुकाव हो जाएगा। छोड़ना चाहते भी, कहते छोड़ना चाहते हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मेरा मेरा कह देते हो। बोलते हैं आप तो अनादि संस्कार वाले बच्चे हो, मध्य काल आपका नहीं है, परमात्मा के बच्चे हो, रावण के बच्चे थोड़ी हो। परमात्मा के ये सारे संस्कार आपके होने चाहिए। बोलते समझा क्या गलती करते हो, तो हमने समझ लिया ना। तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हो। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति में, स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार की विघ्नों का बीच दो शब्द हैं, दो शब्द हैं इंपॉर्टेंट, आ गए हम वहां पे। वे कौन से दो शब्द हैं जिन शब्दों से विघ्नों का रूप आता है? विघ्न आने के दरवाजों को जानते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो वह दो नामी ग्रामी शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्द में सार आ जाता है। कहते विस्तार तो बहुत सारा है, बाबा कहते दो में सारे जो है, दो में पूरा सार आ जाता है। अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन दो रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावन हार परमात्मा पिता करा रहा है, तो ये छोटी सी गलती क्यों कर बैठते हो? इसीलिए कहा जाता है खुदा को जुदा कर। सेवा में कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत कार। तो यह करना नहीं आता क्या आप बच्चों को? बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाओगे। समझा क्या करना? कंबाइंड रूप में बाबा, बाबा मुझसे करा रहा है। हमारी सबसे बड़ी सेवा संगम पर क्या है? स्वयं की सेवा, खुद के संस्कार परिवर्तन करना। खुद का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य क्या है? खुद को परिवर्तन करना। तो बाबा कहते हैं इसमें दो विघ्ने बहुत आ जाते हैं। जैसे कई बार सेवा कर रहे हैं तो मैंपन आ जाता है ना। बोलते दो जो है शब्द है, अभिमान और अपमान। अभिमान मतलब मैं नहीं किया, मैं नहीं करा, और अपमान उसने मुझे कुछ कह दिया तो बहुत ही, कहते हैं अंदर, कहीं तो कहते हैं दिल पे छुरी लग जाती है, इसे मुझे ऐसा क्यों कह दिया। हाँ, हल्का सा भी किसी ने करेक्शन कर दिया तो बुरा लग जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो दो शब्द हैं, अभिमान और अपमान, यानी कि मैंपन की वजह से आ गया। बाबा कहते हैं मैंपन कैसे आ सकता है जब बाबा करा रहा है आपसे सारे काम, तो मैं कहाँ पर है? मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर जहाँ अपमान है, अभिमान है, उस क्षेत्र में ये विघ्नों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और विघ्न ऐसी छोटी छोटी विघ्ने फिर बहुत आपको पीछे ले जाते हैं। जब आप खुदाई की खिदमतगार हैं, करन करावन हार पिता हमसे करा रहा है, छोटी छोटी गलतियों में, ये छोटी छोटी गलतियां मेरेपन वाली मुझे नहीं करनी है। बाबा कहते से छूट जाओगे कंबाइंड रूप में बाबा को रखो। आगे देखते हैं। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथी हो? उचित उच्च परमात्मा के साथ। बाबा आपके सेक्रेटरी हैं। फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं है, अनेक कल्प ये पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहे। अनेक कल्प बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहो।
बाबा कितनी बड़ी बात और युक्ति के साथ बता रहे, कहते देखो दुनिया में भी ना कोई भी कोई काम करता है, जैसे कोई मानो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी हो, उसको नशा रहता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे द्वारा मैं करूंगा तो ये फाइल आगे जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं आप तो इस समय विश्व का सबसे बड़ा पार्ट निभा रहे हो, और भी किसके साथ? परमात्मा ऊंचे से ऊंचे शक्ति के साथ। कहते तो भी एक बार का नहीं, हर कल्प का। जो हम इस बार ही कर रहे हैं, हर कल्प का देखो कितनी, अगर हम कितनी शिद्दत से करेंगे तो नेक्स्ट कल्प की रिकॉर्डिंग भी बनेगी। कहते हर बार करते रहोगे ना, बदली भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम कर रहे हो आप तो, और परमात्मा आपका सेक्रेटरी है इस समय। तो ऐसे नशे में रहो तो निर्विघ्न, मतलब कोई विघ्न नहीं आए कि बाबा हमारा साथी है। इस समय हम बाबा के साथ ये सब काम कर रहे हैं। कहते कोई विघ्न नहीं आए। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना, पूछते हैं। वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान होना, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। बाबा का कितना प्यारा बना हूं इसकी भी चेकिंग, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते। इतनी बड़ी बात अंडरलाइन करेंगे, फॉर्मूला है। अगर थोड़ा सा न्यारा बाकी फंस जाते हैं तो प्यारा भी थोड़ा सा ही है। अगर 100% न्यारा तो 100% प्यारा। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई वायुमंडल का, वाइब्रेशन का प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ जाता, कोई विघ्नों के रूप में तो नहीं आ जाता। कई बार कहते हैं ना ये तो है ही ऐसे, हम यहाँ नहीं आना चाहते, हम नहीं यहाँ रह सकते। देखो यानी कि वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। चेकिंग। तो बाबा कहते हैं आप तो कमल पुष्प के जैसे हो ना, हमारा आसन क्या है, देवी देवताओं का कमल पुष्प है ना। कहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहे। अब फिर चेकिंग पॉइंट है, फॉर्मूला। जितने न्यारे हो उतने पिता के प्यारे हो। परमात्मा चेक करते ना हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। कहते कि आप देखो आप कितने न्यारे हो, या अभी भी फंसे हुए हो झंझटों में। और अगर झंझटों में फंसे हुए हो मतलब प्यारे कम हो, मतलब कम न्यारे हो तो कम प्यारे हो, 100% न्यारे हो तो 100% प्यारे हो। तो चेकिंग पॉइंट है हमारे। जो सदा बाबा के प्यारे हैं की निशानी क्या है? देखो बाबा निशानी भी बता रहे। स्वतः याद, प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है। आती है ना, कुछ नहीं। तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। कल्प कल्प की, इस समय हमें परमात्मा मिलता है तो सबसे बड़ी प्रिय चीज हुई ना। एक बार बाबा के नहीं बने तो कल्प कल्प नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अगर हमने इस बार नहीं किया तो फिर कल्प कल्प नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाबा से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते। अगर सदा बाबा को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। ये नहीं सोचना पड़ेगा याद कैसे करें, लेकिन भूले कैसे यह आश्चर्य लगेगा। अच्छा, बाबा क्या कहता है? हाँ, याद की मतलब हमारे बाबा से प्यार की निशानी क्या है? उनकी नेचुरल याद हमें कैसे, क्या होता है जिसको हम प्यार करते हैं उसको भूल थोड़ी सकते हैं कभी। कहते फिर अगर इस कल्प नहीं करा तो और कल्प में होने वाला नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं बनेगी ना। और हम बाबा को भूलते कब है? जब हमें बाहर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति भगवान से भी प्यारा लगने लगता है तो हम उनको भूल जाते हैं, फंस जाते हैं रिश्तों में, चीजों में। हाँ, गहनों में, बर्तनों में, कपड़ों में, जमीन में, रुपए में, मकान में फंस जाते हैं। या कोई पर्टिकुलर कोई रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, बाबा कहते फिर क्या होगा? फंस जाते हैं। पर जिससे
जो भगवान को समझ गया, भगवान को अपना जिसने समझ लिया, बना लिया, उसको परमात्मा भगवान कभी भूल नहीं सकता। तो सोचना नहीं पड़ेगा, याद सदा ही रहेगी। भूलेंगे कैसे ये सोचेंगे, आश्चर्य लगे। अच्छा, बाबा ने बोला, अच्छा का मतलब हमें पता है। आज का सार देख लेते हैं। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करें? खुदाई खिदमतगार, नाम सदा याद रहे तो सेवा में खुदाई जादू भरा हुआ हो। अपना नाम याद रखो, कौन हो? खुदाई खिदमतगार। हाँ, बाबा ने क्या बोला था कि आप बाबा के बच्चे हो, ये काम कर रहे हो, तो बाबा का ईश्वरीय जादू सेवा जो भी कर रहे हैं उसमें बढ़ता जाएगा। सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रखने के लिए क्या करें? वरदानी और महादानी ये संस्कार स्मृति में, सदा स्मृति में रहे कि मैं वरदानी और महादानी। बाबा याद नहीं आता, माना मुंह में फंस गए। बाबा को याद से, हाँ, बाबा की याद से प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि शक्ति मिलती रहे। कहते अगर हम बोल देते ना कि भगवान तो हमें याद ही नहीं आता, कई बार के माता पिता बच्चों को बहुत याद करते हैं, तो प्रवृत्ति में आ जाते हैं ना, रोल कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं, अपने कोई बिजनेस को याद करें, कहते हैं कि मुंह में फंस जाते। बाबा याद नहीं आ रहा क्योंकि मुंह में फंस गए। तो बाबा याद रहेगा तो प्रवृत्ति का सारा, यानी कि सारे रोल आपके बहुत सहज से आप करते चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति मिलती रहेगी। सभी प्रकार की विघ्नों का बीज क्या है, कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? कारण है अभिमान और अभिमान, और निवारण एक ही है कि हम खुदाई के संतान। लास्ट में बाबा ने बोला, अच्छा। अच्छा का अर्थ तब हम सब बच्चे समझते हैं कि बच्चे अब आप जान गए, और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हमारा भी उस पिता के लिए, हमारे सच्चे साथी के लिए, संगम पे सबसे श्रेष्ठ और सच्चा साथी हुई और कोई भी नहीं सकता। सभी का तहे दिल से बाबा के प्रति शुक्रिया कि बाबा आपने हमें ये बताया, और अब हम उसके रूप आपको बनकर दिखाएंगे। ओम शांति।